भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। दो प्रकार की समाधि है, एक संप्रज्ञात नामक समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात नामक समाधि। इन दोनों प्रकार की समाधियों में पहली जो समाधि संप्रज्ञात समाधि है, इसको लेकर के महर्षि पतंजलि ने 17वें सूत्र में स्पष्ट किया है। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं। वितर्क नामक समाधि पहला भेद, विचार नामक समाधि दूसरा भेद, आनंद नामक समाधि तीसरा भेद और अस्मिता नामक समाधि चौथा भेद। इन 4 भेदों से संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। इनमें से जो पहला भेद है वितर्क नामक समाधि, वितर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थूल पदार्थों का साक्षात्कार कराने वाला है। वितर्क का अर्थ स्थूल आभोगा से स्पष्ट करते हैं महर्षि वेदव्यास। तो चित्तस्य आलंबने, मन के आलंबन में यानी मन के सहारे में होने वाला ये जो योग है वितर्क नामक योग यानी वितर्क नामक समाधि, वो स्थूल आभोग स्थूल पदार्थ है। और स्थूल पदार्थ जो है निर्माण की प्रक्रिया में, सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया में पंचमहाभूतों को कहा जाता है। पंचमहाभूत स्थूल पदार्थ के नाम से कहे जाते हैं। स्थूल इस रूप में कहा है क्योंकि ये अंतिम पदार्थ है। पदार्थ की उत्पत्ति में यानी कार्यकारण की स्थिति में जो अंतिम पदार्थ है वो स्थूल पदार्थ, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। और इन स्थूल पदार्थों के जो कारण है वो तन मात्राएं कहलाती हैं। यानी पंचमहाभूतों का जो कारण है वो 5 तन्मात्राएं हैं, 5 प्रकार की तन्मात्राएं। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी नामक स्थूल भूत उत्पन्न होता है। जैसे गंध तन्मात्रा है, उस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी नामक स्थूल पदार्थ उत्पन्न होता है, ऐसे ही स्थूल पदार्थ जो पृथ्वी नामक तत्व है, केवल पृथ्वी से नवीन नूतन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। एक बार मैं आपके सामने सृष्टि की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आपके सामने रखता हूं। प्रारंभ में अथ योगानुशासनम में आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट की गई थी। इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, जिसको सत्व रज और तम कहा जाता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के नाम से भी कहा जाता है। तो सत्व रज तम इन तीनों पदार्थों के माध्यम से एक पहला पदार्थ बनता है जिसे महतत्व कहा है। सत्व रज तम इन तीनों के सम्मिश्रण से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में सबसे पहले जो पदार्थ बनता है उसका नाम है महतत्व। और महतत्व को बुद्धि शब्द से भी कहा है क्योंकि ये निर्णय कराने का साधन है। महतत्व हमारे शरीर में विद्यमान है जिसके माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिसको हम कहते हैं निर्णय करना। उचित और अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जाना नहीं जाना,
करना नहीं करना, जो दो बातें सामने आ जाती हैं उन दोनों में से एक का हम चयन करते हैं, निर्णय करते हैं, तो ये जो निर्णय कराने का जो साधन है, डिसाइड कराने का जो साधन है, उसको महतत्व शब्द से कहा है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म यंत्र हैं, जैसे नेत्रेंद्र के माध्यम से हम देखते हैं, ये तो गोलक है, आंखें तो गोलक है, इन गोलकों में रहने वाली एक इंद्रिय है जिसके माध्यम से हम देखने का काम, रूप का प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में अलग अलग यंत्र हैं, किसी से मनन करते हैं जिसको हम मन कहते हैं, किसी से देखते हैं जिसको नेत्रेंद्रिय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक यंत्र है जिसका नाम है महतत्व, जिससे निर्णय करते हैं। वो जो निर्णय करने का यंत्र है, वो यंत्र इस संसार में सबसे पहले बना है। सत्व रज तम से महतत्व नामक तत्व पदार्थ उत्पन्न होता है और उस महतत्व से अहंकार बनता है। अहंकार का अर्थ यहां पर अभिमान नहीं है, अहंकार एक तत्व है, एक यंत्र है जिसके माध्यम से आत्मा स्वयं की अनुभूति करता है। मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, ये जो अनुभूति होती है जिसके माध्यम से होती है उसको अहंकार कहते हैं। तो बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से मन उत्पन्न होता है जिसे हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, और उसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती है जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। उसी अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, और उसी अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और वो जो 5 तन्मात्राएं हैं, वो 5 तन्मात्राएं हैं 5 स्थूल भूतों के कारण है। उनका जो नाम है गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। इन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। तो गंध तन्मात्रा से पृथ्वी नामक स्थूल भूत उत्पन्न होता है, रस नामक तन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है, रूप नामक तन्मात्रा से अग्नि उत्पन्न होती है, और स्पर्श नामक तन्मात्रा से वायु उत्पन्न होती है, और शब्द नामक तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। तो ये जो 5 स्थूल भूत हैं, ये तन्मात्राओं के कार्य हैं। अब ये जो 5 स्थूल भूत हैं, इन 5 स्थूल भूतों के कोई नए कार्य नहीं है। यानी पृथ्वी तत्व से, एक पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे ही जल तत्व से नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, अग्नि तत्व से नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, जो वायु नामक तत्व है उससे नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, आकाश नामक तत्व से नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। इन पांचों को मिला करके, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों को मिला करके बाकी सभी पदार्थ जो दिखने वाले ये उत्पन्न होते हैं। और ये जो दिखने वाली पृथ्वी है, जो आज हमको दिखाई दे रही है पृथ्वी, धरती, इस धरती को धरती इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे मिलता जुलता है। उसके तत्व इस धरती में, पृथ्वी में सर्वाधिक दिखाई देते हैं। जो पंचमहाभूतों में पृथ्वी तत्व है, उस पृथ्वी तत्व से सर्वाधिक मिलने वाली जो वस्तु है वो धरती है, इसलिए इसको भी धरती कह दिया जाता है। पर पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी तत्व ये धरती नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। ऐसे ही जो जल है,
जिस तत्व को जल कहा जाता है पंचमहाभूतों में, वही जल, ये जो दिखने वाला जल नहीं है। ये जो अग्नि है वो अग्नि, ये दिखने वाली अग्नि नहीं है। वो जो वायु है वो वायु, ये जो हमको स्पर्श में आ रहा है, ये वायु नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पंचमहाभूतों का जो साक्षात्कार समाधि में हो रहा है, इसका अर्थ ये दिखने वाली नहीं है, आंखों से, इंद्रियों से दिखने वाली नहीं है। अगर हम इनको प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं तो फिर यहां पर समाधि में इनका साक्षात्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से उनका नाम स्थूल अवश्य रखा है, परंतु अंतिम पदार्थ होने के नाते उनको स्थूल शब्द दिया है। तो ये जो स्थूल पदार्थ पंचमहाभूत है, इन पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी नामक तत्व है, वो पृथ्वी नामक तत्व, वो जल नामक तत्व, वो अग्नि नामक तत्व, वो वायु नामक तत्व, वो आकाश नामक तत्व, ये तत्व, इन पांचों को मिलाने पर ये सारे के सारे दिखने वाले पदार्थ जो दृष्टिगोचर में आ रहे हैं, ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहां पर ये जो स्थूल भूतों की बात कही जा रही है वितर्क नामक समाधि में, इनका जो दर्शन की बात कही जा रही है, इनकी जो समाधि लग रही है, वो समाधि इतना सारा पुरुषार्थ करने पर वो समाधि लगती है। और इन्हीं पदार्थों को मिलाकर के परमात्मा ने ये दिखने वाले पदार्थ उत्पन्न किए हैं। इसलिए यहां पर वितर्क नामक समाधि में स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। और यह साक्षात्कार होने की जो प्रक्रिया है वो किस रूप में है, इस बात को भी हमें समझना है। और इनका जो साक्षात्कार होता है, यह साक्षात्कार बाहर नहीं होगा, इस बात को भी समझना है। इन पांच महाभूतों का साक्षात्कार आत्मा को होता है, और वो साक्षात्कार अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। इस प्रक्रिया को भी हमें समझना है। जब साधक मन को रोकता है, यानी मन के विचारों को रोकता है, वृत्तियों को रोकता है, तो वृत्तियों को जो रोकना है वो इस रूप में होगा, मन को एकाग्र करेगा। यानी उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस प्रकार है, व्यक्ति बैठता है, यानी आसन लगाता है, आसन लगा करके अपने शरीर को स्थिर करता है, निश्चल करता है, ध्यान के अनुरूप बनाता है शरीर को। और शरीर जब स्थिर हो जाता है, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में आ जाता है, उसके बाद में अपने मन को अपने ही शरीर के अंदर एक स्थान पर टिकाता है, यानी धारणा बनाता है। योग का जो छठा अंग है धारणा, उस धारणा की स्थिति में पहुंच जाता है। अपने ही शरीर के अंदर मन को एक स्थान पर एकाग्र करता है, या तो मस्तक में करें या भ्रूमध्य में, भ्रिकुटी के मध्य भाग में करें, नासिका के अग्रभाग में करें, नासिका के अग्रभाग में, या जिह्वा के अग्रभाग में, या कंठ में करें, या हृदय में करें, या नाभि में करें। मस्तक से लेकर के नाभि पर्यंत किसी एक स्थान पर मन को टिकाना है, रोकना है, वहां पर मन को बांधना है। जब मन को एक स्थान पर बांध लेता है, यानी वहां पर टिका लेता है, वहां स्थिर कर देता है, उसको कहते हैं धारणा। और योग की प्रक्रिया में यह नियम है, जहां पर मन को टिकाया जाता है, शरीर के जिस स्थान पर मन को टिकाया जाता है, उसी स्थान पर ध्यान किया जाता है। ध्यान वहीं पर होगा जहां मन को टिकाया, यानी धारणा स्थल पर मन को टिकाया है, तो उस धारणा स्थल पर ही ध्यान होगा। तो धारणा और ध्यान, और जहां ध्यान हो रहा है वहीं पर समाधि लगेगी। मान लीजिएगा किसी ने भ्रिकुटी के मध्य भाग में यहां पर मन को टिकाया, तो यहीं पर ध्यान करेगा। जहां
धारणा है वहीं पर ध्यान, और जहां ध्यान है वहीं पर समाधि लगेगी। ये जो समाधि लगेगी, संप्रज्ञा समाधि, यहीं पर लगेगी, क्योंकि यहीं पर धारणा की है, यहीं पर ध्यान हो रहा था, तो यहीं पर समाधि लगेगी। यह प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया में यही स्थिति है कि तीनों एक स्थान पर होते हैं। तीनों, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एकत्र जहां पर किया जाता है उसको संयम शब्द से कहा है योग में। यानी जहां धारणा, ध्यान, समाधि हो रहे हो उस स्थिति को संयम कहा है। तो योग में संयम शब्द इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग में होता है। तो धारणा, ध्यान, समाधि एक ही स्थान पर होते हैं। तो इस दृष्टि से जहां धारणा हमने की है वहीं पर ध्यान, वहीं पर समाधि। यानी जो समाधि लग रही है वो शरीर के अंदर लग रही है, शरीर के बाहर नहीं लग सकती। इसलिए समाधि शरीर के अंदर लगती है, शरीर के बाहर नहीं है। क्योंकि धारणा अंदर की है, ध्यान भी अंदर हो रहा है, तो समाधि भी अंदर ही होगी। इस बात को भी हमें स्पष्ट समझना चाहिए, क्योंकि ये सब करने वाला आत्मा है। आत्मा शरीर में है, शरीर से बाहर नहीं है। इसलिए जो समाधि लगेगी शरीर के अंदर ही लगेगी, शरीर से बाहर नहीं लगेगी। शरीर से भिन्न किसी भी तत्व में समाधि नहीं लगेगी। यानी जिसको हम दर्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, वो साक्षात्कार शरीर के अंदर होता है, शरीर से बाहर नहीं होता है। इस बात को हमें समझना है। ये जो समाधि है, इस समाधि को हम साक्षात्कार कहते हैं, दर्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है वो शरीर के अंदर हो रहा है, शरीर के बाहर नहीं हो रहा है। तो वितर्क नामक समाधि, जिसमें 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का जो दर्शन होता है वो शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। इस बात को हमें समझना है। ये जो समाधि लग रही है, ये समाधि अंदर हो रही है, बाहर नहीं है। ये जो बाहर का प्रत्यक्ष है वो अलग है। जो इन इंद्रियों से बाहर के पदार्थों को हम जो देख रहे हैं, कोई भी देख सकता है, पर जो समाधि है, जो अंदर हो रही है, उस समाधि को कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए ये सारी प्रक्रिया को अपनानी होगी। और सारी प्रक्रिया को अपनाने वाला व्यक्ति कितना मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करता है, इस बात को आपने सुना है। यहां तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से विवेक, वैराग्य को प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से वृत्तियों को रोका जाता है, वृत्तियों के स्वरूप को जानना, इन समस्त स्थितियों को जान करके ही इस स्थिति में पहुंच जाता है। यह है संप्रज्ञात समाधि, जो अंदर होने वाली समाधि है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।